अच्छा है, इतना हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, आइए हम लोग YouTube के पाथवे चैनल में सभी को धन्यवाद करते हैं। और देखिएगा, हम लोग इस YouTube चैनल में हम लोग आज साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी इस पाथवे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी जुड़ पाए और नया वीडियो जो भी डाला जाए तो उसमें आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये था ना, आइए देखते हैं। तो साधारण ब्याज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का सेकंड पार्ट का, ये क्वेश्चन कहता है कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8640 रुपया और 3 वर्ष में 9720 रुपये हो जाती है। तो इसका प्रिंसिपल और हम लोग का क्या निकालना है, रेट। आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग लगोगी तो विद इन सेकंडों में कर सकते हैं। बस यहाँ पे कैलकुलेशन को हम लोग को फास्ट करनी है। तो आइए हम लोग कैसे इसको क्विकली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, दिया हुआ हम लोग का 2 साल का जो अमाउंट दिया हुआ है वो 8640 रुपया दिया हुआ। ध्यान देना, वो अमाउंट दिया हुआ 3 वर्ष का जो अमाउंट दिया हुआ है वह दिया हुआ 9720 रुपया। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना हम लोग का, टाइम का डिफरेंस ले लेना। तो यहाँ से आएगा 1 साल, यहाँ से अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 6 में से गया 0। मतलब कि यहाँ से बस यहाँ ध्यान देना है कि अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा, अमाउंट का जो डिफरेंस आता है हम लोग का, वह सिंपल इंटरेस्ट देता है। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया कितना है, 1080 रुपया आया। अब क्या करना है, आप यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, आपका अमाउंट है 8640 रुपये अमाउंट है। इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे। इसमें कितने साल का इंटरेस्ट ऐड होगा, 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होगा। 1 साल का इंटरेस्ट हमने कितना लाया, 1080। तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। 1080 का डबल कितना होगा, 2160 रुपये हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 0। 14 में से 6 गया 8 और 5 में से गया 4, 8 में से 2 गया, मतलब क्या आ जाएगा 6480। तो इसका प्रिंसिपल जो हो जाएगा 6480 आ जाएगा। फिर हम लोगों का क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट फाइंड कर लीजिए। रेट आ जाएगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितना आया, 1080। इंटरेस्ट आया 1080 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अभी जस्ट हमने लाया 1080 और टाइम क्या लेना है 1, क्योंकि इंटरेस्ट ध्यान देना पे, इंटरेस्ट जितने साल का लिए हैं उतना ही साल यहाँ पे टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब बस इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 8 से 8 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में जाएगा और यहाँ से काट देंगे 8 एकम 8, 8 3 का 24 और 8 से 5 बार में चला जाएगा। 9 से काट देंगे इसको, 9 9 का 81, 9 एकम 9 और 9 5 का 45। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। तो 50/3 आ गया। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, 10 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 50/3 और 50/3 का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 16 से 2/3। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। तो बेहद ही आसान था। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस का क्वेश्चन और भी अगर दिखाई देगा आपको तो बना पाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है सर्टेन सम अमाउंट टू 12,740 इन 4 ईयर एंड टू 15,925 इन एट द सेम रेट परसेंटेज पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट द सेम एंड रेट रिस्पेक्टिवली ईयर। ध्यान देना, कह रहा कोई धनराशि साधारण समान ब्याज दर पर, कह रहा 4 वर्ष में 12,740 रुपया और कह रहा है इसमें टाइम शायद यहाँ पे दिया, टाइम दिया हुआ कितना 7.5 वर्ष, 7 साल एक्चुअली है और आधा वर्ष है।
यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है 15,925 रुपया। तो यहाँ से हम लोगों का धनराशि पूछ रहा और रेट पूछ रहा। तो ये क्वेश्चन एज इट एकदम पहले जैसा ही है, सिमिलर, बस इसमें टाइम दिया हुआ आपका फ्रैक्शन में। तो करते हैं हम लोग उसी तरह से सॉर्ट आउट। देखिएगा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन जस्ट पहले जैसा ही है। 4 साल में दिया हुआ 12,740 अमाउंट और आपका 7.5 ईयर का दिया हुआ है 15,925 रुपये अमाउंट। तो बस सिमिलर पहले जैसा हम लोग का प्रिंसिपल निकालना और रेट निकालना है। तो क्या करना है, टाइम का डिफरेंस कर लेना है। तो आ जाएगा 3.5 और हमने क्या बताया कि अमाउंट का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट देता है। इसका माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 5 और 12 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 8 और 8 में से 7 गया तो 1 जाएगा और आपका 5 में से 2 गया तो 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, काट लेते हैं तो कट जाएगा। ये पॉइंट अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, काट दीजिए, 7 से 5 बार में चला जाएगा। आई देखिएगा क्वेश्चन को, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन छूट गया था यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन था हम लोगों का 4 वर्ष का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ 12,740। 7.5 ईयर का दिया हुआ है 15,925 रुपया। तो हम लोगों को क्या करना है, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 3.5 आया। टाइम का डिफरेंस 3.5 आया है और इसका डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा 5, 12 में 4 गया 8 और 8 में से 7 गया तो आपका 1 आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब हम लोग को करना क्या, यहाँ से 1 साल का निकालना है। तो पॉइंट यहाँ पे हटेगा तो 10 यहाँ चला जाएगा, काट दीजिए। 7 से 5 बार में चला जाएगा और 7 से 4 बार में, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 पचे का 35, 7 पचे का 35 और यहाँ से आ जाएगा 5 दूने का 10। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट मेरा आया, 1 साल का जो साधारण ब्याज आया 455 का दुगना, तो आ जाएगा 4 दूने का 8, मतलब कि 0, 11, 910 रुपये आ जाएगा। 1 साल का जो इंटरेस्ट आ गया कितना आ गया, 910 रुपये आ गया। अब यहाँ पे समझना हम लोगों को है बड़ा ही प्यार से, हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल। मैंने क्या बताया था कि इसमें अमाउंट है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो 12,740 अमाउंट में से 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 910। तो 4 साल का इसमें इंटरेस्ट ऐड है। 1 साल का इंटरेस्ट है 910, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 9 चौके 36 और यानी कि 3640 रुपया, 3640 रुपया। तो इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 0, 7 में से 6 गया 1 और 12 में से 3 गया 9, मतलब कि 9100 मतलब कि, और रेट कितना आ जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, बॉल बन रहा है। रेट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, बट देखिए 9100 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आप विदिन सेकंड में इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो 9100 आया, किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो बिना रेट निकाले हुए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो यही समझना हम लोग को कि एग्जाम में डायरेक्ट कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, नहीं बड़े इजीली तरीके से। तो 9100 आया, वहाँ से रेट भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ से रेट निकालना है तो रेट का आपको फॉर्मूला मैंने दे ही दिया, ब्याज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 9100 इंटू टाइम हो जाएगा 1। तो यहाँ से सॉल्व कर ले होंगे तो देखिए आ रहा है, ये कट जा रहा है, 2 0 से 2 0 और 91 से 10 बार में कट रहा है, तो रेट कितना आएगा, 10% आ जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, इसी वजह से आप पहले भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का मेंस में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, जो कि जीडी में भी यहाँ पे 2021 में पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से क्विकली हम लोग विदिन सेकंडों में कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है मुकुल ने
₹93 की धनराशि जो है साधारण ब्याज के 2 भाग में इन्वेस्ट किया, इसको 2 पार्टिकल भाग में डिवाइड कर दिया है। पहले भाग पे 5% का इंटरेस्ट दिया हुआ है, दूसरे भाग पे 8% का इंटरेस्ट दिया हुआ है। और कह रहा है 4 साल के बाद जो है ओवरऑल अमाउंट पे ₹2400 इसका इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज आया है। तो कह रहा है पहले पार्ट मतलब 5% पे जो इन्वेस्ट किया था और दूसरे पार्ट को 8% पे जो इन्वेस्ट किया था उसका पार्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट का आपसे रेशियो पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन में मेंशन है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे बड़ा इजीली तरीके से। यहाँ पे समझना पार्टिकुलर भी प्रिंसिपल अमाउंट पूछता है, पार्टिकुलर भी पूछता है कि पहले का क्या होगा प्रिंसिपल, दूसरे का क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछा है, ध्यान देना है हम लोगों को। 2 पार्ट है यहाँ पे, देखिएगा 2 पार्ट है तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 2 भाग है, दोनों का सम दिया हुआ ₹9300, दोनों भाग का सम दिया हुआ ₹9300। अब ध्यान देना है पहला जो है इसका इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, दूसरे भाग है इसका इंटरेस्ट दिया हुआ 8%। तो हम लोग को बनाना कैसे है, पहला पार्ट का 5%, दूसरे पार्ट का 8%। यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो बीच में एक एवरेज रेट निकालेंगे हम लोग, बीच में एक एवरेज रेट निकालेंगे, औसत रेट निकालेंगे। उसका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹9300 दिया हुआ है, और उसका इंटरेस्ट कितना आया है, ₹2400 आया है, और टाइम कितना गिवन है, 4 वर्ष। नहीं तो आपको मैंने बता चुका हूँ रेट का फॉर्मूला, SI × 100 अपॉन P × T। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने औसत रेट निकाल लेनी है, औसत रेट निकाल लेनी है, एवरेज रेट निकाल लेनी है, बस इतनी सी काम करना है। तो SI कितना दिया हुआ है, 2400 × 100 अपॉन P दिया हुआ 9300, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल। बस इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 6 बार में। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए 3 से काटते हैं, 3 3 1 9, 3 1 3 और 3 2 1 6, आ जाएगा 200/31। 200/31% आ गया, 200/31% आ गया। अब ध्यान देना यहाँ से एलिगेट कर देना है, एलिगेट कर देना यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 200/31% है, तो आपको यहाँ पे माइनस कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे तो 8% बड़ा है, तो अगर हम लोग 8 में से माइनस कर लेते हैं 200/31 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 का 8 3 का 24, मतलब कि 248, और 248 में से 200 अगर आप माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48 और बटे का 31 आ जाएगा, इतना % रेशियो। अब इनको यहाँ से माइनस कर रहे होंगे, इसको यहाँ से माइनस कर रहे होंगे, तो 200 में से आपका 5 एकम का 5, 5 3 का 15, 155, 200 में से 155 अगर माइनस हो रहा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 45/31। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये सब इतना आप घटाओ जो है आता होगा आप लोगों को। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ से सॉरी ध्यान देना है हम लोगों को यहाँ से कि 31 से 31 सॉर्ट आउट हो रहा है, % से परसेंटेज कट गया, बस इसी को सॉर्ट आउट कर लेना है, आपका ऑप्शन दिख जाएगा, प्रिंसिपल का ये रेशियो निकल गया, यही आपका प्रिंसिपल का रेशियो निकल रहा है। 3 से 16 बार में जाएगा और 3 से 15 बार में, तो 16 रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका D4 डॉक। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इस क्वेश्चन को मॉडरेट क्या कर सकता है आपका, यहाँ से क्या करना है हम लोग को ध्यान देना है, इसका पार्टिकुलर आपसे पूछेगा आपका प्रिंसिपल, तो अगर पूछ देगा पहले भाग का प्रिंसिपल दूसरे भाग का प्रिंसिपल, तो कैसे बना सकते हैं, टोटल दिया हुआ है 9300, अगर हम लोग दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो कितना होगा 31 मल्टीप्लाई, अगर आपसे दूसरा भाग का प्रिंसिपल पूछ देगा तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले भाग का प्रिंसिपल पूछ देगा तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप पार्टिकुलर प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं अगर आपसे पूछ देगा तो, इस तरीके से।